मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में। एसएससी जेएसएससी सीजीएल के लिए एवं अन्य एग्जाम्स के लिए जैसे आईएएस से सेट बीपीएससी प्री इत्यादि के लिए जहाँ भी मैथ्स आते हैं उन सभी के लिए यह बेसिक क्लास है जिनका मैथ्स बहुत ही कमज़ोर है, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। लेकिन यह भी ध्यान रखा गया है कि इसका जो स्वरूप हो पढ़ाने का वह बच्चों की तरह ना हो बल्कि कंपटीशन ओरिएंटेड हो। क्लियर। आज हम लोग छठे क्लास एनसीईआरटी के द्वितीय चैप्टर पर बढ़ने वाले हैं। पूर्ण संख्याओं की जानकारी है ना। जैसा कि आपको पता है कि संख्याएं कई तरह की होती हैं, है ना, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं होती हैं। रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में है। ओके। उसमें परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, जिससे आप पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वो परिमेय संख्याएं जिससे आप पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। ओके। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है? पी वाई क्यू कोई भी वैल्यू है, 2/4, 5/6, है ना। सिंपल भी डिजिट है, अगर 5 है तो 5/1 पी वाई क्यू फॉर्म में लिख दिए, है ना। और पी वाई क्यू फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसको आप, ऐसे अंक होते हैं जिसे आप नहीं लिख सकते, उस सारे को हम लोग अपरिमेय में शामिल कर लेंगे। जो कंपटीशन की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि इससे भी प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं की बात अगर की जाए तो पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 इसमें शामिल नहीं होता है। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, 0 बीच में रखिए, इधर -1, -2, ये इन्फिनेटिव तक जाता है ना। तो माइनस के रूप में इन्फिनेटिव तक जाएगा, ये सब दिया जा चुका है नोट्स में। प्लस के रूप में आपका इन्फिनेटिव तक चला जाएगा। क्लियर। यही ना होता है संख्याएं। तो 3 संख्या जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक संख्याएं। आज पूर्ण संख्याओं के बारे में हल्का सा स्टडी करेंगे। ये तो बताया गया आपका 0 से शुरू होता है। तो 0 किस किस में शामिल होता है? पूर्णांक में शामिल होता है और पूर्ण संख्या में होता है। एक ऐसा आपका है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसमें 0 शामिल नहीं होता है। इस 0 का बहुत ज़्यादा गुण है ना। अगर आप किसी भी डिजिट के ऊपर एक 0 बैठा देते हैं तो उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है। 2 0 बैठा देते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है? 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको पावर्स में भी के रूप में भी आप पढ़ते हैं अलग अलग तरीक़ों में, जिससे सर्ट्स या करनी में विशेष रूप से आप स्टडी अलग अलग रूपों में करते हैं, घातांक में अलग अलग रूपों में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो हम लोग स्टडी नहीं करेंगे चूँकि चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो 0 का महत्व देखिए, अगर किसी के साथ जोड़ते हैं तो वही संख्या रह जाता है, किसी के साथ घटाते हैं तो वही रह जाता है, किसी के साथ गुना करते हैं तो सारे को 0 कर देता है। किसी डिजिट से को 0 से अगर आप डिवाइड करते हैं, 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो निश्चित रूप से यह इन्फिनेटिव आता है। लेकिन 0 से किसी डिजिट को, चाहे यहाँ पर कोई भी डिजिट हो, है ना, इसलिए x में डाल देता हूँ तो यह 0 आता है। ये चीज़ जो है आपका एग्जाम में डायरेक्ट भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। इसको क्लियर करने के लिए मैं दिखा देता हूँ।
जीरो से आप डिवाइड किए तो 0 बार ही लगेगा, या जितना बार लगाना है लगाइए, यहाँ 0 आएगा, फिर 0 बार लगाइएगा, यहाँ x ही आता रहेगा, हमेशा जो है x आता रहेगा, तो इन्फिनेटिव हो गया, है ना। लेकिन जब इसको उल्टा कर देते हैं, यह केस आप लेते हैं, है ना, x से डिवाइड करते हैं 0 को, यहाँ कोई भी डिजिट हो सकता है, तो जैसे 2 1 जा 2 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 10 1 जा 10 होता है, लेकिन किसी का भी 0 जा कीजिए, 10 0 जा 0, 5 0 जा 0, तो x 0 जा कितना होगा 0, तो आ गया फाइनल। अनलिमिटेड रूप से ये नहीं बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं होगा। क्लियर? तो इतना ध्यान अभी रखिएगा फिलहाल पूर्ण संख्या में। एडवांस मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेते हैं 3D का। ओके, इसके फार्मूला को मैं दे रहा हूँ, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। पहले घन और घनाभ की बात करते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्लियर? क्यूब, इसका सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में जो डिफरेंस होता है ना, क्यूब का जो सारे भुजा जो होते हैं बराबर होते हैं। क्लियर? और क्यूबॉइड का सारे भुजा बराबर नहीं होते। 3D स्ट्रक्चर का अर्थ होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों शामिल हो, है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोनों शामिल हो, और जब तीनों एकदम सेम टू सेम हो तो आपका क्यूब कहा जाता है, घन कहा जाता है। जब तीनों अलग अलग हो तो उसको घनाभ कहा जाता है या क्यूबॉइड कहा जाता है। क्लियर? इसका कंसेप्ट जो है आपको तर्क शक्ति, रीजनिंग में भी मदद करेगा। वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है, और तीनों भुजा चूंकि बराबर है ना, तो LQ ले सकते हैं इसका, लेकिन LBH होगा। क्लियर? सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, इट मीन्स जो भी आपके कुल कितने सरफेस होते हैं घन या घनाभ में, कुल 6 सरफेस होते हैं। डैश को देख लीजिए, वह भी एक घन का रूप है, क्यूब का रूप है, तो उसमें कुल कितने आपके सरफेस होंगे, कुल 6 सरफेस होंगे। तो सारे 6 सरफेस को, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, सारे 6 सरफेस के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना क्षेत्रफल आएगा, वही आपका होगा सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ मीन्स सरफेस। तो इसके लिए घन के लिए तो टेंशन नहीं है, a × a स्क्वायर, ऐसे करके आपका 6 बार a स्क्वायर को जोड़ना है तो 6a स्क्वायर। लेकिन इसका जो है एक ऊपर एक नीचे, एक साइड एक साइड, एक इधर साइड एक उधर साइड, सारे का क्षेत्रफल कीजिएगा तो 2-2 ऐसे क्षेत्रफल आएंगे जो आपस में बराबर होंगे, है ना। इसलिए इस 2 को कॉमन लिया गया है, 2LB BH HL। क्लियर? इसके अलावा लिटरल एरिया, क्या होता है कि अगर आपका एक घर है ना, उसके सिर्फ चारों दीवारों के बारे में बात की गई है, इस तरीके का कोई प्रश्न है, इट मीन्स छत का बात नहीं किया गया है, जमीन का नहीं बात किया गया है, तो नीचे भी लंबाई चौड़ाई है, ऊपर भी लंबाई चौड़ाई है, दोनों को हटा दिया गया है। केवल दीवार के रंग करने में कितना, या केवल दीवार का कितना क्षेत्रफल है, अगर इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, या प्रति वर्ग सेंटीमीटर की मीटर ही रखे, प्रति वर्ग मीटर की दर से,
खर्च किया जाता है, तो टोटल रंग करने में कितना खर्च लगेगा। दीवार को केवल रंगना है तो दीवार का ही ना निकालिएगा, तो डायरेक्ट लेटरल निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका तो टेंशन नहीं है, ऊपर और नीचे वाला हट जाएगा, ए स्क्वायर 2a², तो 4a² बचेगा। लेकिन इसका जो LB वाला पार्ट है, या तो कंप्लीट लिख के 2LB को घटा दीजिए, या फिर इसको डायरेक्ट सूत्र में ही हटा दीजिए, BH + HL। H को यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, B + L। क्लियर। ये हुआ लेटरल, यानी कि चारों दीवारों का एरिया, या कोई बॉक्स है उसके चारों बॉक्स के जो आपके साइड वाला का एरिया ऊपर नीचे को छोड़ करके। तो घन और घनाभ वाले केस में आपका क्लियर हो गया है ये सब चीज़। और कुछ इसमें करना है आपको, घन और घनाभ में वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया। अब जो हम लोग करेंगे विकर्ण, डायगोनल। कभी कभी पूछा जाता है कि छड़ अधिकतम क्या लंबाई होगी उस सीढ़ी की, उस छड़ की, जो किसी रूम में रखा जा सकता है। इट मीन्स डायगोनल, है ना, डायगोनल। क्लियर। तो डायगोनल ऐसे में आपको ज़रूरत हो जाता है। तो घन का तो टेंशन नहीं है, तीनों भुजा का स्क्वायर करके √ओवर कर देना है, वही विकर्ण है। तीनों यहाँ तो बराबर है, क्लियर। यूनिट पर ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, एरिया रहेगा मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, विकर्ण वगैरह रहेगा, लंबाई चौड़ाई रहेगा तो ओनली मीटर या सेंटीमीटर होगा। √3L हो गया। लेकिन यहाँ पर तो तीनों अलग अलग है, तो यहाँ हो जाएगा विकर्ण। क्लियर। ये था आपका घन और घनाभ का। अब आते हैं सिलेंडर का, बेलन। बेलन इस टाइप का होता है। देखिए वृत्त से बहुत ही जुड़ाव रखता है बेलन, सिलेंडर, है ना। क्या चीज से जुड़ाव रखता है? वृत्त से। कैसे? एक वृत्त का देखिए, R है जिसका त्रिज्या, तो एरिया क्या होगा? πr²। और परिधि क्या होगा वृत्त का? 2πr। क्लियर। जिन्होंने पढ़ा है एडवांस मैथ्स उनके लिए है, बाकी जो मैं बेसिक शुरू वाला बताया हूँ उसको साथ में करते जाइए और इस सूत्र को डायरेक्ट अभी रट करके बढ़िए। तो 2πr हुआ परिधि और एरिया हुआ πr², यानी कि नीचे भी तो इसका वृत्त रहता है, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? πr², ठीक है। और इसका परिधि कितना होगा? चारों ओर का 2πr होगा। ये जो हाइट है h लिया जाता है, त्रिज्या इसका भी r लिया जाता है। यहाँ पर जो जो आपको फार्मूला याद करना है उसको ध्यान से देखिए। वॉल्यूम, नीचे का जो एरिया है ना, बताया मैंने πr², उसको हाइट से गुना कर दीजिए। कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ का एरिया, वक्र पृष्ठ का एरिया, जो परिधि है नीचे का उसको h से गुना कर दीजिए। वक्र पृष्ठ का एरिया मैंने ऊपर और नीचे का, मान लीजिए एक ऐसा सिलेंडर है जिसका ऊपर और नीचे कुछ नहीं है, खाली है, तो उसको छोड़ करके जो टेढ़ा वाला पार्ट है उसका एरिया को ये कहा जा रहा है 2πrh। क्लियर।
अगर कंप्लीट का आएगा, जिसको सरफेस एरिया कंप्लीट लिख दीजिए क्लियर करने के लिए, क्या होगा 2πr/h तो होगा ही, प्लस नीचे का πr² और ऊपर का πr², दो ठो आपका ढक्कन टाइप का रहेगा ना, क्लियर। तो इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, 2πr/h प्लस πr² जोड़िए 2πr², 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा आपका h, यहाँ बचा r, क्लियर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कहा गया है कि ऊपर खुला हुआ है, सिर्फ नीचे आपका बंद है, तो सिर्फ एक πr² जोड़ना है, दोनों πr² जोड़ने का आवश्यकता ही नहीं है, समझ रहे होंगे आप लोग। ये था आपका बेलन का, जिसको आपको करना है। रेस्ट जो आपका है कोण, शंकु, शंकु का आकृति इस टाइप से कुछ होता है। यहाँ पर भी एक वृत्त होता है जिसका आर होता है, लेकिन ऊपर कंप्लीट कवर्ड नहीं होता है, इसलिए सूत्र जो है कुछ अलग हो जाते हैं इसके, है ना। तो वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो यह बेलन का ठीक 1/3 होता है। नीचे का एरिया ये h होता है, यहाँ पर ये l होता है, तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है l को। स्लेंट हाइट ये r हुआ, ये l हुआ, ये h हुआ। πr² था बेलन का, लेकिन शंकु का क्या हो गया 1/3πr²h। 3 से आपका जो है डिवाइड उसको बस कर देना है ना। वॉल्यूम के बाद हम लोग बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ का, जो मुड़ा हुआ पृष्ठ, नीचे वाला का नहीं, πr² का नीचे जोड़ देना है बाद में, अभी सिर्फ ऊपर का। अगर नीचे खाली रहे, जैसे एक मुड़ी वाला एक ठोंगा में मुड़ी देता है मोड़ करके, तो ऊपर खाली रहता है, तो वक्र हो गया, टेढ़ा मुड़ा हुआ है, तो उसका कितना क्षेत्रफल होगा, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, देखिए इसको जो सूत्र है अच्छा से याद कर लीजिएगा, इसको πrl, है ना। निकालने का एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उससे मतलब नहीं है। जहाँ पर वेयर l = √, ये देखिए ये 90 डिग्री है, हाइट है, चूँकि हाइट जब भी रहेगा 90 डिग्री होगा। ये उसका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, ये बेस है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये आपका कर्ण स्क्वायर बराबर l² बराबर h² प्लस r², स्क्वायर इधर जा कर के रूट होगा, अंदर जो होगा आपका h² r² होगा। अगर h और r भी दिया हुआ है तो आप l निकाल सकते हैं। जनरली h या r दे करके ही l को निकलवाने को कहा जाता है, उसके लिए मेंटली आप लोग रेडी रहेंगे। तो सरफेस एरिया कर्व्ड का पता चल गया। अब कंप्लीट सरफेस एरिया बहुत सिंपल है। πrl में नीचे एक ही वृत्त है, वहाँ ना डबल था, तो πr² जोड़ दीजिए, ठीक है। πrl में πr² जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा कंप्लीट सरफेस एरिया। इसको अगर आप क्लियर और करना चाहें, πr को कॉमन ले लीजिए, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया ना। πr को कॉमन लीजिएगा, अंदर में क्या बच जाएगा l प्लस r बच जाएगा। यह आपका आ गया सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। फिलहाल इतना ही कीजिए, और स्फेयर वाला सिर्फ सूत्र को बता देते हैं, इतना पूरा याद कर जाना है।
जिनको समझ में नहीं भी आता है याद कर जाइए, है ना। इसलिए एडवांस मैथ को भी थोड़ा थोड़ा लेकर के चल रहे हैं। क्लास 9 का चैप्टर से है, एनसीईआरटी से है ना। मैंने कहा था मिक्स चलेगा, शुरू में मैंने कुछ बेसिक्स दे दिए। क्लास 9 का एडवांस मैथ है जो क्षेत्रमिति से रिलेटेड है, 3D, है ना। क्षेत्रफल और आयतन सेक्शन में देखिएगा। अब हम लोग आते हैं स्फेयर। स्फेयर ये हो गया, ओके। ऐसा ऐसा दे दीजिए वृत्त से अलग करने के लिए। इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। सरफेस एरिया जो होता है चारों ओर जो कर्व्ड ही होता है, इसलिए वो भी कंप्लीट ही है। इसमें कर्व्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सारा कर्व्ड ही होता है, और कंप्लीट भी, दोनों सेम होता है। ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसका जो यूनिट होगा cm क्यूब मीटर क्यूब, इसका जो यूनिट होगा सेम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम सेमी स्फेयर की बात करते हैं, है ना, अर्ध गोला की बात करते हैं, गोला हो गया, तब इसका जो वॉल्यूम हो जाता है ठीक उसका आधा हो जाएगा। तो 4/3 था, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस अलग है। जैसे ढोलक का आकृति को कल्पना कीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया जो यहाँ पर होता है अलग होता है ना। तो वो कितना होगा, कंप्लीट कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। लेकिन जैसे ही आप कंप्लीट सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्लियर, इसका तो कंप्लीट और कर्व्ड दोनों सेम है गोला का, लेकिन अर्धगोला का ऊपर में वृत्त होता है ना। उसका एरिया कितना होगा, अगर आर उसका रेडियस हो तो पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो कंप्लीट का जहाँ तक बात होता है ये आर है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, प्लस क्या हो जाएगा ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम जो हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर और सेमी स्फेयर दोनों का क्लियर हो गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। JSSC CGL पेपर 3 के साथ ही IAS सेट में भी काम देगा। जो भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं 9661163344 पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।